हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जो है डिस्कस करते हैं आज नर्स्ट इक्वेशन को। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में जो है हमने थर्मोडायनेमिक रिलेशंस पे बात की थी कि सेल के जो है कैसे हम किसी पर्टिकुलर सेल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच निकालेंगे, डेल्टा एस निकालेंगे और डेल्टा जी को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने बहुत अच्छे रिलेशंस डेवलप किए थे ताकि जो है हम उनका यूज कर पाएँ और बेसिकली वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब क्या है कि नर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात करें चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए जो है इसकी शुरुआत करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें लिखी थी, उसी से जो है हम इसको ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो शुरुआत में जो है हम थोड़ा इक्विलिब्रियम की तरफ अगर जाएं, इक्विलिब्रियम की तरफ, तो फ्रॉम इक्विलिब्रियम आपको ये पता है कि डेल्टा जी जो है बराबर होता है डेल्टा जी नॉड प्लस आर टी एल एन क्यू के। और आपको याद होगा कि ये पर्टिकुलर रिलेशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी लिखा था। तो इसको देख के जो है आपको सारी चीज़ें पता आ गई होंगी कि डेल्टा जी की जगह क्या लिखते थे, डेल्टा जी नॉड की जगह क्या लिखते थे, टी क्या होता था और क्यू क्या होता था। तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि आपको पता भी होगी और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कशन भी किया था। तो अगर इनकी वैल्यूज पुट कर दें जैसे हमने पीछे किया था, तो हम कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको हम जो ln दिख रहा है इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें 10 बेस पे, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे एन एफ ई इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 2.303 और ये हो जाएगा log q, मतलब 10 बेस पे। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को जो है हमें डिवाइड करना है किससे, माइनस एन एफ से, जैसे कि हमने पिछले बार किया था। तो डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ। तो अगर माइनस एन एफ से डिवाइड करते हैं तो उस सिचुएशन में देखिए क्या होगा। तो माइनस एन एफ से डिवाइड करने पे हम लिखेंगे E विल बी इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ, और यहाँ पे होगा log q। अब देखिए ये पर्टिकुलर रिलेशन देख के आपको कुछ याद आ रहा है, इस पर्टिकुलर रिलेशन को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी डेवलप किया था, तो आप जो है इससे लगभग फेमिलियर है। लेकिन क्या है कि हमने पीछे नाम नहीं लिखा था, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है तो यहाँ इसका हम नाम लिखेंगे। तो एक्चुअल में जो है यही क्या है, इसी को हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। यही नर्स्ट इक्वेशन है, ओरिजिनल फॉर्म। अब क्या है कि इस पर्टिकुलर ओरिजिनल फॉर्म को हम अपनी जनरल कंडीशन के हिसाब से डेवलप करते हैं। जनरल कंडीशन की जब हम बात करेंगे तो हम ये जानते हैं कि ज़्यादातर रिएक्शंस जो हैं वो किन कंडीशंस पे होती है, ज़रा सोचिए। तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादातर रिएक्शन जो है किस कंडीशन पे होती है, 298 केल्विन पे। तो अगर 298 केल्विन पे होता है तो टेम्परेचर की जगह रखते थे 298। आर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 8.314। एफ जो है फैराडे कांस्टेंट होता है, ठीक है, 96,500। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू रख के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी, ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन और log q। और ये जो निकल के आया है एक्सप्रेशन, ये मैक्सिमम सिचुएशन हम यूज करने वाले हैं, और ये किस कंडीशन पे है, एट 298 केल्विन। और इसको हम बोलते हैं कि ये एक्चुअली में क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। आपको इस पर्टिकुलर सिंप्लीफाइड फॉर्म को याद रखना है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं कहाँ पे होती है, 298 केल्विन पे होती है। अब देखिए इस रिलेशन को हमने डेवलप कर लिया, हमें पता चल गया कि नर्स्ट इक्वेशन ये है। अब क्या है कि नर्स्ट इक्वेशन में हमने ये बताया था कि जब हम नर्स्ट इक्वेशन को पढ़ेंगे, आप याद कीजिए कि जब हम बात कर रहे थे फैक्टर्स की, तो हमने आपको बताया था कि नर्स्ट इक्वेशन में हम जस्टिफाई करेंगे कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर एक्चुअली जो है पोटेंशियल को अफेक्ट करेगा, किसका, हाफ सेल और फुल सेल का। तो अब हम उसको जस्टिफाई करेंगे किसकी हेल्प से, इसी नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से, कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर जो है हाफ सेल और फुल सेल के पोटेंशियल को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जो है हम एक एक करके उसको लिखेंगे कि हाफ सेल में जो है किस तरीके का
हमें मिलेगा और फुल सेल में कैसा मिलेगा। अब इस एक्सप्रेशन को आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सप्रेशन हमने डेवलप की है। अब देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेटल इलेक्ट्रोड वाले हाफ सेल की। तो फॉर हाफ सेल हम बात करने वाले हैं और इसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग जो करेंगे वो स्टार्टिंग करेंगे मेटल इलेक्ट्रोड से। तो मेटल इलेक्ट्रोड हाफ सेल। अब देखिए इसमें जो है हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं और एक्सप्रेशन हम लिखते हैं कि हमारे को पास कोई मेटल थी और वो जो है रिड्यूस हुआ उसका आयन मेटल एम में। मतलब हमने एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन डेवलप कर ली, ये सॉल्यूशन में है उसका आयन एक्वस फॉर्म में और ये सॉलिड है। अब ध्यान दीजिए कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम रिडक्शन के एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन की और वो मेटल में कन्वर्ट हुआ। अब ध्यान दीजिए कि इसका Q अगर हम निकालेंगे तो Q में प्रोडक्ट का एक्टिव मास की बात होगी। सॉलिड है, सॉलिड का क्या होता है? यूनिटी, इसकी जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई दिस, मतलब 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस, ये हो जाएगा। अब देखिए जनरल कॉन्सेंट्रेशन पे जब इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे, यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन। और 298 केल्विन पे याद कीजिए सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने क्या लिखा था? लिखा था ER बराबर हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन की बात हो रही है, E नोड R के, क्योंकि ये जनरल पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इस एक्सप्रेशन के लिए, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग, और Q की वैल्यू देखिए क्या है? Q की वैल्यू है 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। अब यहीं से सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। कैसे? अब देखिए 1 अपॉन Mn प्लस को हम जो है ये भी तो लिख सकते हैं कि पावर -1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? डेफिनेटली लिख सकते हैं। और थोड़ा याद करिए यार कि लॉग में एक प्रॉपर्टी थी कि a की पावर n को जो है हम क्या लिख सकते हैं? n log है। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी लॉग की प्रॉपर्टी को लेके। तो अगर आपने ऐसा पढ़ा है तो इसका मतलब इस -1 को जो है हम बाहर लेके आ सकते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब हम लिख सकते हैं ER जो है बराबर हो जाएगा E नोड R प्लस 0.059 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमको साफ साफ दिख रहा है कि ER जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? इस पर्टिकुलर टर्म पे। और इसमें ध्यान दीजिए कि अगर ये बढ़ेगा तो ये टर्म उतना ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे। ये बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये भी बढ़ेगा, और ये अगर पॉजिटिवली बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है कि ER भी इसके साथ क्या है? बढ़ेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो ER भी बढ़ा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल भी बढ़ेगा इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए, मेटल इलेक्ट्रोड की जो हम बात कर रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ER जो है रिडक्शन पोटेंशियल जो मेटल का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस के। अब रिडक्शन पोटेंशियल के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से क्या रिलेशन आएगा ये समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? क्लियरली समझ सकते हैं। जस्ट उल्टे रिलेशन आएंगे कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो चीज़ें एकदम जो है साफ हैं और हमें कॉन्सेंट्रेशन से कोरिलेशन भी एकदम दिख रहा है। ठीक है, और इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो। कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? थोड़ा ध्यान दो कि जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो अगर एक मेटल M है और ये अपने सॉल्यूशन में डिप हो रखा है, क्योंकि उसी सिचुएशन की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि Mn प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ये Mn प्लस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी उतनी कम रखेगा, क्योंकि पहले से ही Mn प्लस ज़्यादा है, और Mn प्लस ज़्यादा है तो Mn प्लस जो है M में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा। मतलब रिडक्शन की टेंडेंसी इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, और वही हमें रिफ्लेक्ट भी हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? और इसको आप कोरिलेट भी करिए खुद से। अब ये तो बात होगी किसी मेटल इलेक्ट्रोड के बारे में। अब देखिए कि जब हम बात करेंगे SHE को लेके, तो SHE में देखिए क्या रिलेशन निकल के आता है, क्योंकि हमने बात किया था प्रेशर को लेके भी। तो SHE अगर हमें गिवन है तो SHE का देखिए कि हमें अगर दिया हुआ है कि H प्लस
इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है किस में, हाफ H2 में। इसका ई नोड हमें पता है कि यार इसका ई नोड जो है कितना होता है, 0.0 होता है। फिर भी जो है हमें इसको यहाँ पे भी सिंपली क्या मान लेते हैं कि हमें गिवन है, ठीक है, एज इट इज जो है हम वैल्यू क्या रखेंगे, ई नोड ही रखेंगे। अब इन पर्टिकुलर चीज़ों को जब हम Q के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे ये है एक्वस और इसको इक्विलिब्रियम के रूप में लिखेंगे, और ये जो है प्रेशर हो जाएगा, इसका P मान लेते हैं प्रेशर। अब देखिए Q क्या हो जाएगा, तो Q जो है बराबर हो जाएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। क्लियर है। अब यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, तो एट 298 केल्विन यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, वही जो हमने अभी डेवलप किया था, हम ये लिख सकते हैं E बराबर हो जाएगा, मतलब इनफैक्ट ER, क्यों, क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिए कि ये भी रिडक्शन की ही एक्सप्रेशन है, तो ER जो है बराबर हो जाएगा E नोड R माइनस 0.059, N की वैल्यू कितनी दिख रही है 1, और लॉग में अंदर हमें Q लिखना है, तो Q जो है बराबर हो जाएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब देखिए आपको ये याद है कि लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं log A/B, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log A माइनस log B। कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो मैंने लिख दिया, ये प्रॉपर्टी है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का अगर हम इस पे यूज करते हैं तो हम लिख सकते हैं ER जो है बराबर हो जाएगा E नोड R माइनस 0.059 log, यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1/2 माइनस log H प्लस आयन। अब देखिए बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ से निकल के आने वाला है, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है pH। तो यहाँ जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, कन्वर्ट करके pH लिख सकते हैं। तो अब जो है हम इसी को pH के रूप में लिखेंगे, तो देखो यार pH के रूप में जो है क्या लिख सकते हैं, तो pH के रूप में हम लिखेंगे कि ER जो है बराबर हो जाएगा E नोड R माइनस 0.059 ब्रैकेट log प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और माइनस, और जो है नेगेटिव हो जाएगा क्या, क्योंकि ये पूरे का पूरा टर्म जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, pH में। आप ध्यान दीजिए कि यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर माइनस साइन के साथ ये नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहने वाला है। इसका मतलब कि अगर ये बढ़ता है तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मतलब है क्योंकि इसको डिक्रीज करेगा। pH बढ़ता है उसके साथ भी माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब pH बढ़ने से डेफिनेटली क्या है, ER डिक्रीज होगा। तो हमें SHG के लिए आसानी से हमने बहुत अच्छा कोरिलेशन डेवलप कर लिया कि ER जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, और इसके साथ साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, pH के। मतलब अगर हम बात करें प्रेशर के लिए, कॉन्सेंट्रेशन में जो है हमने इसको pH में कन्वर्ट करके देखा, तो pH से जो हमें क्या कोरिलेशन निकल के आ रहा है कि pH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। pH बढ़ेगा तो डेफिनेटली ER की वैल्यू क्या घटेगी, प्रेशर बढ़ेगा तो ER की वैल्यू क्या है, घटेगी। अब इस सब में एक चीज आप खुद से सोचते चलिए, क्योंकि खुद से भी सोचना जरूरी है कि अगर ER के लिए हम ऐसा रिलेशन डेवलप कर रहे हैं तो E ऑक्सीडेशन के लिए कैसे रिलेशंस आएंगे, क्योंकि रिडक्शन के एक्सप्रेशन हम लिख ले रहे हैं, तो हमें पता है कि यार ऑक्सीडेशन वाला तो जस्ट उससे अपोजिट ही आएगा। तो अगर ER का ऐसा आ रहा है तो जस्ट उससे उल्टा किसका आएगा, E ऑक्सीडेशन का। तो वो चीज आप खुद से नोट डाउन करें, उसको समझें और लिखें। तो हमने ER का रिलेशन SHG के लिए देख लिया। अब आपको जानते हैं कि pH जो है कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि क्लियर कट है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो pH घटेगी। तो हम इससे एक रिलेशन ये लिख सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के। तो क्लियर कट हमें पता चल गया कि SHG के लिए प्रेशर से, pH से और कॉन्सेंट्रेशन से क्या रिलेशन है किसका, हाफ सेल पोटेंशियल का। अब देखिए दो केसेस डिस्कस कर लिए, अब तीसरे केस पे बात करते हैं। तो गैस इलेक्ट्रोड में एक और इलेक्ट्रोड है और वो एक्चुअल में क्लोरीन जैसे
नॉन मेटल्स के लिए है कि उसमें जो है किस तरीके की सिचुएशंस आती है। तो केस नंबर 3 कि अगर हम बात करें इसकी कि Cl2 जो है इलेक्ट्रॉन ले और कन्वर्ट हो किस में, Cl माइनस में, और इक्विलिब्रियम की फॉर्म में से लिख दिया। और ध्यान दीजिए कि रिडक्शन की ही एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया और किस में कन्वर्ट हुआ, Cl माइनस में। तो यहाँ पे जो है हमें क्लियर कट दिख रहा है कि हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। ई नॉट जो है हमें इसका फिर से मान लेते हैं कि गिवन है, ठीक है भाई। अब देखिए इसके आगे जो हम क्या लिख सकते हैं, तो इस एक्सप्रेशन का Q क्या होगा यार, लिख सकते हो, Q जो है बराबर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ Cl2 की पावर 1/2। अब देखो समझ में तो यहीं से आ गया, क्योंकि SHE में जो है एक्सप्रेशन इसकी उल्टी आई थी रिडक्शन की, लेकिन इसमें जो है डिफरेंट आ रही है। कैसे, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ऊपर है, प्रेशर नीचे है, और ध्यान दो कि उसमें प्रेशर ऊपर था, कंसंट्रेशन नीचे था। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि यार रिलेशन उल्टे आने वाले, लेकिन फिर भी जस्टिफाई कर लेते हैं। तो हम जो है लिखेंगे एट 298 केल्विन यूजिंग नस्ट इक्वेशन ER जो है बराबर हो जाएगा E नॉट R माइनस 0.059, N की वैल्यू 1 है, और लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ Cl2 की पावर 1/2। लॉग की वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग A बाई V जो है बराबर होता है लॉग A माइनस लॉग V, ठीक है। अब उसको लगा के हम लिख सकते हैं ER जो है बराबर हो जाएगा E नॉट R 0.059 लॉग ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं, तो लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस माइनस लॉग प्रेशर ऑफ Cl2 की पावर 1/2। अब देखिए क्लियर कट आपको ध्यान दिख रहा है और नज़र भी आ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसा साइन आएगा माइनस, प्रेशर के साथ कैसा साइन आएगा प्लस। तो साफ साफ दिख रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये घटेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसा साइन है माइनस, लोग वाले टर्म के साथ, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब प्रेशर के साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो ER बढ़ेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोड में हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ER जो है बराबर हो जाएगा किसके, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी में ER डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ Cl2 की पावर 1/2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो क्लियर कट है आपको कि हमने जो है किस तरीके के रिलेशन इसमें डेवलप किए हैं, साफ साफ दिख रहा है और बहुत आसानी से हमको समझ में आ रहा है कि कैसे प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन जो है हाफ सेल पोटेंशियल को अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमने जो है क्लियरली इसमें एक्सप्लेन कर लिया। अब देखो यहां से हालांकि आप खुद ही जस्टिफाई भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो कि यार जब हम फुल सेल पोटेंशियल्स को लिखेंगे तो उसमें भी अगर हम इन सब चीज़ों का यूज करने वाले हैं, मतलब इन्हीं हाफ सेल का अगर हम कहीं पे यूज करेंगे और फुल सेल रिएक्शन में उसको कन्वर्ट करेंगे या सेल बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो है अगर पोटेंशियल इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है तो पूरे सेल का भी पोटेंशियल इन सब चीज़ों पे डिपेंड करने लगेगा, क्योंकि वो इसी से ही मिलकर कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो ये बात हमको क्लियर कर हो जाती है कि यार जो है यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल है, जो हाफ सेल पोटेंशियल है, वो कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर पे जो है वो डिपेंड करता है। वो क्लियरली हमें नर्स इक्वेशन का यूज करके दिख रहा है। तो ये जस्टिफिकेशन हमको मिल गया। हालांकि हम जो है एक एग्जांपल और लिख लेते हैं फुल सेल पोटेंशियल के लिए। तो फुल सेल पोटेंशियल का हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि यार किस तरीके से हम उसको जस्टिफाई करेंगे। तो उसमें हम थोड़ा SHE का भी यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए इसमें कि अगर हमने ये लिया है, ये हमारी एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम जो है गैल्वेनिक सेल में यूज कर रहे हैं और इससे हम जो है ठीक है करंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसका Q क्या होगा, तो इसका Q जो है बराबर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस प्रेशर ऑफ, इसमें कंप्लीट हो जाएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई ठीक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का स्क्वायर। बाकी ये तो सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास तो जो है यूनिटी हो जाएगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये एक्वस में होगा, और ये जो है गैस है।
अब ध्यान दीजिए कि जब हम इसका ई सेल लिखेंगे तो ई सेल जो है नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 और एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 लॉग, अब इसको लिख देते हैं Zn2 प्लस इंटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का स्क्वायर। अब देखो क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर सेल का जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस पे, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पे, जिसको हम pH में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो सारे फैक्टर हमें यहाँ पे भी क्लियर करने हैं कि फुल सेल पोटेंशियल में भी ये चीजें डिपेंड करने वाली हैं। तो ये तो हमारा रिलेशन का जस्टिफिकेशन हो गया कि हमें पता चल गया कि यार ये जो है चीजें किससे रिलेटेड है, ठीक है, हमारे सेल पोटेंशियल से और हाफ सेल पोटेंशियल से। अब जो है न्यूमेरिकली जो है इसमें हम बात कर लेते हैं कि किस किस तरीके का जो है क्वेश्चन आएगा, और उसको जब जस्टिफाई करेंगे न्यूमेरिकल एप्लीकेशन को तो हम एक एक करके जो है लिखेंगे कि नर्स्ट इक्वेशन यार जो है काम कहाँ कहाँ आएगा। तो इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं किस पे, नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशंस पे। तो इसको जो हम हटा देते हैं और बात करते हैं किस पे, एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन पे। तो आइए जो है देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन को। तो एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन पे जो है हमें डिस्कशन करना है एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। अब काफ़ी हद तक तो चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी कि क्या क्या जो है नर्स्ट इक्वेशन से किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो है हम 1 to 1 इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन है। अब देखिए सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड आउट हाफ सेल पोटेंशियल एंड फुल सेल पोटेंशियल ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है इसका हमारा बेनिफिट क्या है कि हम किसी भी पर्टिकुलर हाफ सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फुल सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए, किसी भी प्रेशर के लिए। तो ये जो है हमारा पर्टिकुलर एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि हमने Q को देखा कि Q इन्वॉल्व है किसमें, नर्स्ट इक्वेशन में। अब देखो एप्लीकेशन को क्वेश्चन से ही अच्छे से समझा जा सकता है, तो सवाल करके देख लेते हैं कि कैसे जो है इसका यूज है यार, या इस पर्टिकुलर लाइन से हम क्या क्या चीजें कोरिलेट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में पहले सवाल की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, गिवन ई नॉट फॉर Ag प्लस 2 Ag बराबर है 0.80 वोल्ट एंड ई नॉट फॉर Zn2 प्लस टू Zd इज इक्वल्स टू माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, फाइंड E cell for the following cell। और सेल जो हमें दिया हुआ है वो ये है कि Zn2 प्लस Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में, फिर सॉल्ट ब्रिज, और Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ag में। तो ये पर्टिकुलर सबस्टांस तो सॉलिड होते हैं हमें पता है। Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.01 m, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.1 m, और हमें जो है ये एट 298 केल्विन फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन में सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि यार हमें किसका यूज करना है, नर्स्ट इक्वेशन का। तो नर्स्ट इक्वेशन में हम लिखते हैं फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन आप ये लिखते हैं कि E जो है बराबर हो जाएगा किसके, E नॉट के माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंपली हम जो है क्या लिख देते हैं, Q लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो एक पर्टिकुलर लेआउट है क्वेश्चन को लिखने का। अब जो है हम इसको सॉल्व करने की बात कर लेते हैं कि यार इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करने की बात करते हैं तो क्लियर कट है कि हम जो है इस एक्सप्रेशन में जो हमने लिखी थी, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो है अगर हम इसको सेल की रिएक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो किस तरीके का जो है हमें मिलेगा। तो देखो सेल की रिएक्शन में जब कन्वर्ट करके लिखोगे तो इसमें हो जाएगा ये Zn2 प्लस ट्वाइस Zn प्लस ट्वाइस
Ag plus it is converted into Zn2 प्लस ट्वाइस Ag, इस तरीके की एक्सप्रेशन हो जाएगी। अब हमें दिख रहा है कि ये जो है एनोड है, ये कैथोड है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया था -0.76 और इसका जो है कितना दिया था +0.8। अब ई सेल मतलब ई नोड सेल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला याद है, ई नोड ऑफ कैथोड माइनस ई नोड ऑफ एनोड, और इस फॉर्मूले का हम तब यूज करते थे जब हमें दोनों का क्या दिया हो, रिडक्शन पोटेंशियल की बनो। तो यहाँ पे दोनों का दिया हुआ था, तो ई नोड सेल जो है बराबर हो जाएगा 0.80 माइनस माइनस ऑफ 0.76। सिंप्लीफाई करोगे इसको तो कितना निकल के आएगा, तो सिंप्लीफाई करके जो है ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा की नोड सेल इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1.56 वोल्ट। क्लियर है। अब देखो यहीं से एक चीज और निकल के आ जाती है Q। अब ये सब्सटेंस सॉलिड है तो इनका एक्टिव मास क्या हुआ, यूनिटी, ठीक है, लेकिन इनका जो है क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमें दिए हुए है, ये 0.01 है और ये 0.1 है, तो Q जो है बराबर हो जाएगा यहाँ से Q विल बी इक्वल्स टू 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर। अब याद करिए मैथमेटिक्स को, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स को, कि 0.1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01, मतलब इसको जो है आप लिख सकते हो 0.01 लिख सकते हो स्क्वायर के टर्म में। तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, मतलब Q जो है बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। क्लियर है कि Q जो है 1 के बराबर हो गया। अब Q अगर 1 के बराबर हो गया तो सब कुछ तो क्लियर हो गया ना यार, कि नस्ट इक्वेशन हमको क्या कहती है, तो नस्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन ये होता है कि E बराबर होता है ई नोड माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log Q। n पता है यार, n कितना है इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग 2, Q कितना है 1, ई नोट दिया हुआ है, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो E बराबर हो जाएगा 1.56 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log 1, और log 1 कितना होता है 0, इसका मतलब ये टर्म तो खत्म। तो क्लियर कट हम ये बोल सकते हैं कि ई सेल जो है बराबर हो गया किसके, 1.56 वोल्ट के। यही हमारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो Q ही क्या आ गया, यूनिटी आ गया। क्लियर है। पहला सवाल जो हमने किसके लिए लिखा, ई सेल के लिए लिखा। अब देखिए दूसरा सवाल थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे, क्योंकि उसमें हम एक डिफरेंट चीज़ को कैलकुलेट करने वाले हैं, तो उसको लिख लेते हैं कि उसमें जो है हम किस तरीके का बात करेंगे। तो फाइंड वैलेंसी ऑफ मेटल if following cell is given। अब देखिए क्या आपको दिया हुआ है उस पर थोड़ा फोकस कर लीजिए। दिया ये हुआ है कि एक मेटल M है, ये कन्वर्ट हो रहा है Mn प्लस में सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ जो है H प्लस कन्वर्ट हो रहा है किस में, H2 में। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इसमें यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.02। फोकस करिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना जी 0.02। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1m, प्रेशर 1 atm दिया हुआ है, और एट 298 केल्विन ई सेल इज इक्वल्स टू 0.81 वोल्ट एंड ई नॉट सेल इज 0.76 वोल्ट। ये गिवन है हमको, और हमें जो है क्या निकालना है, वैलेंसी निकालना है। वैलेंसी का मतलब ये है कि इस मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ये हमको अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है, क्योंकि वैलेंसी का मतलब आपने यही सीखा है। अब देखिए आपको लगभग ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सब दी हुई है, फिर भी हम इसकी सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो सेल रिएक्शन क्या होगी, तो सेल रिएक्शन हो जाएगी मेटल M रिएक्ट करेगा किससे, H प्लस से, और बनाएगा किसको, Mn प्लस को,
और H2 को। क्लियर कट है कि अगर ये n इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसके कितने आयन लगेंगे उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, n। तो यहाँ पे H प्लस के साथ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, और एक्चुअल में वही वैलेंसी ही होगा। अब इसमें ये तो सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, और ये जो है गैस है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है कि 1 m है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.02 m है, और इसका दिया हुआ है 180 है। ये सब वैल्यू हमें दी हुई है। तो अगर हम इसको इक्विलिब्रियम में ट्रीट करें तो पहली चीज़ तो ये कि इसके लिए n जो है कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया n, और वही एक्चुअल में हमारा क्या है, वैलेंसी भी है। इसके अलावा जो है ध्यान दीजिए कि हमें जो है क्या क्या पता हुआ है। तो अगर हम इसका Q लिखें तो Q क्या लिख सकते हैं, तो Q में हम लिखेंगे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर n/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर n। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ तो ये सब यूनिटी है, तो यूनिटी है तो इसमें तो इस केस में हम एक्टिव मास यूनिटी लेते हैं कि अगर यूनिटी प्रेशर होगा, यूनिटी कॉन्सेंट्रेशन होगा तो उसको यूनिटी मान लेंगे। तो अल्टीमेटली इनका तो जो है कोई रोल बचा नहीं। तो Q जो है बराबर हो गया किसके, तो Q बराबर हो गया किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस आयन के। साफ साफ है। अब हमें ध्यान दीजिए E पता है, मतलब E सेल गिवन है, E नोड सेल भी गिवन है, तो सब कुछ तो दिया हुआ है। तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो E सेल जो है बराबर हो जाएगा E नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log Q। ये एक्सप्रेशन हमें लिखनी है एट 298 केल्विन। अब इसमें सब चीज़ों का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि यार ई सेल की जगह पे जो है क्या है, तो ई सेल पे जो है हमें लिखना है किसको, 0.81 को। ई नोट सेल जो है हमें कितना गिवन है, 0.76 वोल्ट। एन की वैल्यू निकालनी है, और क्यू की जगह पे हमें क्या लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। तो सब कुछ हमें पता चल गया, कॉन्सेंट्रेशन भी ऊपर गिवन है। अब जो है वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 0.05 इज इक्वल्स टू माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.02। अब इसको जो है अगर आप कन्वर्ट करके लिखोगे, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 0.05 इज इक्वल्स टू माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log 2 इंटू 10 टू द पावर -2। लॉग के टर्म में इसको सिंप्लीफाई करोगे, n की वैल्यू निकालोगे तो n नियरली जो है 2 के बराबर आएगा। अब ऐसी सिचुएशन में इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार कंप्लीट इंटीजर नहीं आता। इनफैक्ट कंप्लीट इंटीजर नहीं आता, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो नहीं आता है। तो आपका जैसे मान लो 2.1 आ गया या 1.93 आ गया, ऐसी सिचुएशन आ गई, तो उसमें क्या होना था कि बैलेंसी तो यार जो है फ्रैक्शन हो नहीं सकती, वो तो एक कंप्लीट नंबर होगा। तो आपको राउंड ऑफ करना होता है, नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करना होता है। जैसे लेट्स सपोज 2.6 आ गया, तो 2.6 का नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3। वहीं अगर 2.4 आ गया तो उसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। मतलब आपको जो भी वैल्यू मिलेगी उसको नियरेस्ट इंटीजर में आपको राउंड ऑफ करना होगा। क्लियर है। पहला सवाल एकदम डिफरेंट था, दूसरा सवाल उससे डिफरेंट है। अब देखिए तीसरे टाइप के सवाल पे बात करते हैं कि तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो है किस तरीके का होगा, पहली एप्लीकेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली एप्लीकेशन में हम डेनियल सेल वाले थोड़ा हाफ सेल को कंसीडर कर लेते हैं यार। और डेनियल सेल में देखिए, ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन Zn2 plus ion at which the E node are for following
हाफ सेल विल बी 0, ठीक है भाई, ई आर। और हमें क्या दिया हुआ है, हाफ सेल, तो हाफ सेल ये दिया है Zn2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Zn, और इसके लिए जो है ये 298 केल्विन पे हमें निकालना है, और ई नोड आर जो है इसका होता है -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसा जो है हमको दिया हुआ है चीज़ें। आप देखिए इसको जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन हम ये लिखते हैं कि ई आर जो है बराबर होता है किसके, ई नोड आर -0.059, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। इस एक्सप्रेशन को अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे Zn2 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्टेड इनटू Zn, तो इसका Q जो है बराबर हो जाएगा किसके, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। क्लियर है। इसको जो है हालांकि हमने शुरुआत में मेटल इलेक्ट्रोड के लिए डेवलप भी किया था ER की एक्सप्रेशन, और ER की एक्सप्रेशन जो हमने क्या डेवलप की थी कि ER जो है बराबर हो जाता है ई नोड आर प्लस 0.059। अगर आपको याद होगा तो अभी थोड़ी देर पहले जो है हमने स्टार्टिंग में यही सब डेवलप किया था, सबसे पहली चीज़ यही डेवलप की थी, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस, यही डेवलपमेंट किया था हमने सबसे स्टार्टिंग। अब बस वैल्यूज पुट करने की देरी है। तो ER जो है हमें कितना डिमांड कर रहा है, ठीक है, तो फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन एट विच द ER फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल विल बी 0, मतलब ER 0 हो जाए। ई नोड आर जो है कितना दिया है, -0.76, अब प्लस है 0.059 डिवाइडेड बाई एन, और इसके लिए एन की वैल्यू कितनी होगी 2, क्योंकि हमें क्लियर कट है 2, और लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। तो साफ साफ दिख रहा है एक ही वेरिएबल है और वही वेरिएबल हमको फाइंड आउट भी करना है। तो इसको जो है अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.76 इंटू बराबर हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। तो इसको जो है अगर लिखेंगे तो Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 10 टू द पावर 25.76। अब देखिए ऐसा जब निकल के आए सिंप्लीफाई करने के बाद पावर फ्रैक्शन में आ जाए, तो अगर पॉजिटिव पावर होती है तो नीचे वाले इंटीजर को चूज करते हैं, कम वाले को, और अगर नेगेटिव होती है तो ऊपर वाले को, और जो रिमेनिंग फ्रैक्शन होती है उसको हम लॉग से चेक करते हैं कि वो किसके नियरेस्ट वैल्यू होगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है बराबर हो जाएगी 10 की पावर 25 डॉट 10 की पावर 0.6। क्लियर कट है, क्योंकि पावर जुड़ेंगी तो अल्टीमेटली वही आ जाएगा 25.76। तो मैंने यही बताया कि यार जब पावर फ्रैक्शन में हो, पॉजिटिव हो, तो छोटे वाले इंटीजर की तरफ मूव करते हैं, बाकी पार्ट को फ्रैक्शन में रखते हैं। लेकिन नेगेटिव जब होती है, ठीक है, तब जो है बड़े वाले इंटीजर की तरफ, अगर ये माइनस में होता तो -26 चूज करते और फ्रैक्शन को पॉजिटिव रखते। फ्रैक्शन को पॉजिटिव ही रखना है। अब देखिए 0.76 है, तो ध्यान दीजिए कि 0.76 जो है किस लॉग के लिए वैल्यू हो सकती है। तो हमें पता है कि log 6 की वैल्यू कितनी होती है, 0.77 होती है, नियर अबाउट इसके। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जो है Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो हमें चाहिए इसके लिए वो नियर अबाउट आएगी किसके, 5.98 इंटू 10 टू द पावर 25, इतनी मोलरिटी आएगी। अब क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राउंडिंग ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको राउंडिंग ऑफ आना चाहिए कैलकुलेशन में, क्योंकि राउंडिंग ऑफ अगर नहीं आता तो एग्जाम में जो है बहुत टफ हो जाता है कैलकुलेशन करना। राउंडिंग ऑफ आता तो हम एक नियरेस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। और कभी इसमें मैं जो है पढ़ाते वक्त डिटेल में आपको बताऊंगा अभी कि राउंडिंग ऑफ को कैसे जो और अच्छे से निकाल सकते हैं। तो मैंने 3 डिफरेंट तरीके के सवाल डिस्कस किए पहली एप्लीकेशन में। अब क्या है, एक सवाल मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, और क्वेश्चन ये है कि अगर हम SHE में प्योर वाटर को यूज करें, ध्यान देना, SHE में अगर प्योर वाटर को यूज कर लें एसिड की बजाय, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, ये आप निकाल के लाएंगे, ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर से पहले। और मैं जो है स्टार्टिंग में यही बताऊंगा, इसी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा कि कितना जो है रिडक्शन पोटेंशियल होने को अगर हम प्योर वाटर का यूज करते हैं किसमें, SHE में। तो ये हमने पहली एप्लीकेशन डिस्कस किया है किसका, नर्स्ट इक्वेशन का, और ये अभी खत्म नहीं हुआ है।
ये अभी जो है इसमें बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है, क्योंकि नस्ट इक्वेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कॉन्सेंट्रेशन सेल पे बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम एक ही मटेरियल से जो है पूरा गैल्वेनिक सेल बना देंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, और क्वेश्चन पे आप जो है ज़रूर वर्कआउट करें, और अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे।